एक ऐसा युग जब गणित ने हमें शून्य का ज्ञान दिया, एक ऐसा युग जब चिकित्सा ने अपने समय से कहीं आगे की उड़ान भरी, और एक ऐसा युग जब कला और साहित्य ने अपना शिखर देखा। यह यूरोप का पुनर्जागरण नहीं, बल्कि भारत का गुप्त साम्राज्य था, एक सच्चा स्वर्ण युग। गुप्त साम्राज्य का उदय चौथी शताब्दी ईस्वी में हुआ, जब श्रीगुप्त के वंशज चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया, जिससे उनकी राजनीतिक शक्ति और भी बढ़ गई। उनकी यह राजनीतिक शादी साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने गुप्तों को उत्तर भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनके पुत्र समुद्रगुप्त एक महान विजेता बने, जिन्हें उनकी सैन्य प्रतिभा के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उन्होंने अपने अभियानों से साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें उनके दादा की तरह ही चंद्रगुप्त नाम मिला और जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। उनका दरबार कला, साहित्य और विज्ञान का केंद्र था, जहां नवरत्न जैसे विद्वान रहते थे। गुप्त काल को विज्ञान और गणित में हुई अभूतपूर्व प्रगति के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। इस युग में नालंदा जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र थे, जहां दुनिया भर से छात्र अध्ययन करने आते थे। महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने इसी युग में शून्य शून्य की अवधारणा, दशमलव प्रणाली और पाई पाई के सटीक मान की गणना की। उनके इन आविष्कारों ने आधुनिक गणित और विज्ञान की नींव रखी, जिसके बिना आज की तकनीकी प्रगति संभव नहीं थी। चिकित्सा के क्षेत्र में भी गुप्त काल ने दुनिया को राह दिखाई। सुश्रुत संहिता, जो इसी युग में लिखी गई, में शल्य चिकित्सा की जटिल प्रक्रियाओं जैसे प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद का ऑपरेशन का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये तकनीकें अपने समय से सदियों आगे थीं। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में गुप्त काल की भव्यता आज भी हमें अचंभित करती है। अजंता की गुफाओं में बने अद्भुत भित्ति चित्र और देवगढ़ व भितरगांव के मंदिरों का शानदार वास्तुशिल्प इस युग की कलात्मक उत्कृष्टता के जीवंत प्रमाण हैं। संस्कृत साहित्य ने गुप्त काल में अपना स्वर्ण युग देखा। महाकवि कालिदास, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसी अमर रचनाएं की, जिनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। हालांकि 5वीं शताब्दी के अंत तक उत्तर से हूणों के लगातार आक्रमणों और आंतरिक विद्रोहों ने इस महान साम्राज्य की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। इन बाहरी और भीतरी खतरों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। इसके साथ ही व्यापार में गिरावट के कारण आई आर्थिक कमजोरी और एक विशाल साम्राज्य पर पकड़ बनाए रखने वाली प्रशासनिक व्यवस्था के कमजोर पड़ने से गुप्त साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी हो गया। भले ही गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक अंत हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। विज्ञान, कला और साहित्य में उनकी उपलब्धियों ने न केवल भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया, बल्कि पूरी दुनिया पर एक स्थायी और अमिट प्रभाव छोड़ा। आज भी जब हम भारतीय अंकों का उपयोग करते हैं, शास्त्रीय नृत्य की भाव भंगिमा देखते हैं या आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो हम गुप्त साम्राज्य की उस महान विरासत को ही महसूस करते हैं, जो सदियों बाद भी अपनी चमक बिखेर रही है। भारतीय अंक प्रणाली, जिसे आज दुनिया अरबी अंक के रूप में जानती है, वास्तव में गुप्त काल की ही देन है। यह ज्ञान अरब व्यापारियों के माध्यम से यूरोप तक पहुंचा और आज वैश्विक गणितीय भाषा का आधार है। गुप्त साम्राज्य केवल भारत के इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि यह पूरी मानव सभ्यता की एक अमर धरोहर है, जिसने ज्ञान और संस्कृति के हर क्षेत्र को प्रभावित किया। गुप्त साम्राज्य की इस गौरवशाली गाथा जैसे और भी ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान के इस अनमोल सफर में हमारे साथ जुड़े रहें।